हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ डेरिवेशन थे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। डेरिवेशन ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। और एक हमने डेरिवेशन और किया था कि अगर कई सारे चार्ज रखे हैं, मतलब कि ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम लोग जानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। हम लोग इनके रीजन भी जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी तो क्यों होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जैसा कि हम लोग वर्ड में देख सकते हैं कि इस वर्ड में एक वर्ड आया इक्विपोटेंशियल में, एक वर्ड आया इक्वी। ठीक है। इस इक्वी वर्ड का मतलब होता है क्या? इक्वल। इस इक्वी वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्वल। अब हम कह सकते हैं कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस, मतलब कि कोई एक ऐसा सरफेस, ठीक है, कोई एक ऐसा सरफेस, अगर उस सरफेस में हम कोई भी पॉइंट की बात करें, अगर ये मेरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस में हम किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल हमेशा कहाँ? इक्वल होगा। ठीक। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पॉइंट हमने माना कि ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा वी ए और पॉइंट बी पर पोटेंशियल होगा वी बी। हमने बोला अगर ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आएगा क्या? कि वी ए इक्वल टू वी बी। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल की डिफिनीशन से ये पढ़ रखा है कि वी ए इक्वल टू वी वी होता है, तो वी के की जगह हम लोग वी वी लिख सकते हैं। तो वी बी माइनस वी वी इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमारा दूसरा रिजल्ट निकल के आया। ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये निकल के आया कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। तीसरा रिजल्ट ये निकल के आता है कि अगर हम लोग वर्क डन के फार्मूले से जाएं, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी यूनिट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उस फार्मूले से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग वी ए बी इक्वल टू जीरो रखते हैं, जो हमें यहाँ से मिला है। तो हम लोग ऐसा जब रखते हैं तो हमें मिल जाता है डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो आने से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिप्लेस करने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये था हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इससे हमें तीन रिजल्ट निकले क्या? कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो सेम क्वांटिटी को हम लोग डिफरेंस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको जीरो। उस फार्मूले से हम लोगों ने एक चीज़ और देखी कि वर्क डन जीरो होता है, मतलब कोई भी मूविंग चार्ज है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी हमें एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम लोग थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि होता किस प्रकार है। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो किस प्रकार होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा है, उस चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होता है? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं। ठीक है। वो भी इमेजिनरी ही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। हम एक एग्जाम्पल विजुलाइज करने के लिए ले रहे हैं, जो साइकिल का पहिया होता है, ठीक है, रिम जो होता है, उसमें क्या ले रहे हैं कि ये हमने ले लिया कि कोई भी रिम है। ठीक। अब इसमें ये विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस सेंटर से ये व्हील साइकिल से कनेक्टेड होता है, उस सेंटर को हम लोग मान ले रहे हैं कि वो कोई चार्ज है। अब यहाँ से साइकिल से कनेक्टेड होगा तो हम इसको मान ले रहे हैं कि ये क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है। पॉइंट चार्ज है। इसके बाद ये जो लाइन है, जो इसकी तीलियाँ हम लोग बोलते हैं, ये तीलियाँ इनको क्या रिप्रेजेंट करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। और ये जो रिम का आउटर पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है जिसमें हम लोग टायर फिट करते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर किसी भी पॉइंट चार्ज का या किसी भी चार्ज पार्टिकल का हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है। अब
विजुलाइज करने के लिए हमने आपको बताया, ये था थोड़ा 2D में, ठीक। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके लिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसका 3D व्यू देखें तो ऐसा नहीं होगा कि एक सर्कुलर, ऐसा नहीं होगा केवल सर्कुलर होगा, उसमें एक स्पेरिकल फॉर्म होगा। कैसे कि अगर एक छोटी सी बॉल है उसको एक बड़ी बॉल से पैक करें, उस बॉल को उससे बड़ी बॉल से पैक करें, फिर उस बड़ी बॉल को उससे बड़ी बॉल से पैक करें, तो कुछ इस तरीके से अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस तरीके से पैक करते चले जाएंगे, तो ये हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड आउट होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो उसमें कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो हम किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये है, फील्ड लाइन ये है, हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल होती है। हमेशा क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। पहला रिजल्ट ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती हैं। तो ये होता क्यों है ऐसा, हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था डेरिवेशन में लास्ट में, W=F(r), ठीक है, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है, वो है कि E=F/Q। यहाँ से हम लोग F की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो EQ आ जाता है, F=EQ। F को हम लोग रिप्लेस करते हैं, अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, W=F और cos थीटा। अब हम F को लिख देते हैं EQ, ठीक, तो हमें मिल जाएगा EQR cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमेशा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहाँ पे W क्या होगा, 0। तो W अगर 0 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0=EQR cos थीटा, cos थीटा =0। 0 किसकी वैल्यू होती है हमेशा, अगर cos की बात करें ट्रिग्नोमेट्री में तो cos 90 की वैल्यू होती है। यहाँ से हमें रिजल्ट मिला थीटा =90 डिग्री। यहाँ हम लोगों ने इससे डिराइव किया कि 90 डिग्री पर क्यों होती हैं, ठीक है। पहला रीज़न हमने आपको बताया कि 90 डिग्री पर क्यों होती हैं। अब आपको एक दूसरा रीज़न बता रहे हैं, उसका रीज़न ये, अगर ये 90 डिग्री पर ना होती तो, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पर ना होती तो हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी मतलब इस तरीके से डायरेक्शन में है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ठीक है, ये रेफरेंस के साथ एंगल कुछ बना रही हैं, 90 डिग्री नहीं बना रही हैं, मतलब एक एक्यूट एंगल बना रही हैं, तो हमेशा क्या होगा कि ये दो कंपोनेंट मतलब ड्रा हो जाएंगे इसके, ठीक। एक हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक ये हो जाएगा वर्टिकल, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल। ऐसा होने से क्या होता है कि हमें एक क्वांटिटी की दो वैल्यू मिलने लगती हैं, ठीक है। तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डिफिनीशन है उससे ये चीज़ रॉन्ग प्रूव होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमेशा क्या होती हैं, नॉर्मल ही होती हैं। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हमने आपको थीटा =90 डिग्री प्रूव करके दिखाया। दूसरी बात हम लोग ये करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ की ये कहती है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाते हैं, ये मेरा चार्ज रखा है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो उस सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब ये चार्ज रखा हुआ है, पहला सरफेस अगर ये है, हमने माना कि यहाँ पे 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर आगे बढ़े 7 वोल्ट का मिला, फिर आगे बढ़े 5 वोल्ट का मिला, फिर आगे बढ़े 3 वोल्ट का मिला। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ रखा है कि अगर किसी चार्ज से दूर जाते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था E=V/R, ठीक है, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। अगर इस फार्मूले से देखें तो दो रिजल्ट मिलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। तो इससे हमें पता चलता है कि R अगर बढ़ाते जाएंगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो E की वैल्यू हमें कम मिलती रहेगी, ठीक है। ये प्रूव हो रही है कि जैसे दूर जाते जाते हैं कम मिलती जाती है। अगर ये दूर जा रहे हैं तो E कम हो रही, मतलब जैसे जैसे R बढ़ रहा है तो E क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और E है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V के, अगर E कम हो रहा तो V भी कम होगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू उस सरफेस में कम होती जाती है। तीसरा पॉइंट इनका ये था, तीसरी प्रॉपर्टीज ये थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर दो सरफेस हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब ये होगा कि कभी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करते तो क्या होता है कि ये पॉइंट ये दोनों सर्किल में कॉमन होता, दोनों सरफेस में ये पॉइंट कॉमन होता।
तो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट की हमें 2 वैल्यू, अगर हम इसको मान लें कि ये सरफेस हमारा 10 वोल्ट का है और ये सरफेस 7 वोल्ट का है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें एक पॉइंट पर 2 रिजल्ट मिलने लगेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, और हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस को और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, हम लोगों ने यहाँ भी सरफेस शो करा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जो क्वांटिटी होती है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।